Hey guys, this is Yogesh and welcome to As a Day Trader। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल है डे ट्रेडर में। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा इससे पहले क्यों ना आपको मैं जो ट्रेडिंग व्यू है जिसपे हम चार्ट पैटर्न देखते हैं वो आपको सिखाऊं, आपको बताऊं। काफ़ी एनालाइज करने के बाद मैंने भी सीखा है। ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जहाँ से मैंने सीखा था उन्होंने भी ये चीज़ नहीं बताई। लेकिन जैसे-जैसे टाइम अब जैसे-जैसे टाइम बीता, कुछ सीखने के लिए, करने के लिए कभी इधर क्लिक कभी उधर क्लिक करके और फाइंड करके गूगल पे सर्च करके हमने ये चीज़ सीखी है जो आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं आपको। और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ट्रेडिंग में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी ट्रेडिंग में, ये लगा के चलिए। तो एक-एक चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, वन बाय वन हर एक चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने गूगल क्रोम या कोई भी अपना जो आप यूज़ करते हैं, उसको आपने ओपन करना है। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू टाइप कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू टाइप करके आप जा सकते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू टाइप किया और यहाँ पर आके आप सीधा प्रोडक्ट्स में जाएँगे। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट क्या होता है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या आता है। सीधा चार्ट पे जाएँगे। जैसे आप चार्ट पे जाते हैं, तो आपके सामने जो आपने जितने भी स्टॉक्स होते हैं, जिनके आपने लिस्ट बना रखी है, जो आपने ऐड कर रखे हैं, जिसको आप सोचते हैं कि अगर किसी में कुछ भी मुझे मिला जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यदि तो आप उनकी आप लिस्ट बनाइए। हो सके तो आप जो निफ्टी 50 के जो शेयर होते हैं, उन्हीं को ही इसमें रखिए। मैंने तो ऐसे ही जो ट्रेंडिंग होता है, उसको मैंने ऐड कर रखा है। कुछ हटा लेता हूँ, कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो मैं आपको सिखाने वाला था ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, फिर आपको अपनी जीमेल आईडी के थ्रू आपको इसमें लॉगिन करना है, ठीक है? आप उसमें फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी बहुत सारी क्या बोलते हैं हम डिटेल लेनी पड़ती है। इससे बेटर है आप फ्री वाला यूज़ करो। अपनी जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करो या फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। उसमें जाके आप अपने जितने भी स्टॉक ऐड करेंगे वो आपको दिखाई देंगे। आपको हर बार न्यू स्टॉक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने ऐड कर रखे हैं वही रहेंगे। जिसको आपको हटाना है, सपोज़ करो आप कोई भी एक शेयर हटाना चाहते हो, जैसे एचडीएफसी, एएमसी, जब कल मैंने इसमें ट्रेड किया था, तो इसमें अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बनाया था। इसको भी आप भी देख सकते हैं। देखिए, कल ये यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद इसने अपने लो को ब्रेक किया और उसके लो को ब्रेक करने के बाद इसमें अच्छा खासा देखिए यहाँ पर इसने अपने लो को ब्रेक किया है। ये 3 से 4 दिन के लो को ब्रेक किया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें दिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8वें दिन इसने अपने लो को ब्रेक किया। ये चल तो रहा था अपर ट्रेंड में, लेकिन अब ये इसने लो को ब्रेक कर लिया, तो ये और भी नीचे आ सकता है। इसकी मैंने न्यूज़ तो नहीं देखी कोई, लेकिन ये अच्छा खासा शेयर था, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना है। तो इसके लिए तो हम बाद में बातें करेंगे। कोई अगर शेयर हटाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं, ठीक है? और कोई ऐड करना हो तो आप वॉच लिस्ट पे देखिए, वॉच लिस्ट है फ्री वाली है, तो आप एक ही वॉच लिस्ट कर दें। दूसरी वॉच लिस्ट के लिए आपको प्रो प्रो प्लस प्रीमियम ये सब आपको देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, जो कि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो काम फ्री में हो सकता है वो प्रो में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। हाँ, हमेशा याद रखिए, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। जितना आप ये कर लेंगे, जितना आप ज़्यादा ये कर लेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम संसाधन, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या काम या वर्क, जो भी होता है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में करें। तो ट्रेडिंग व्यू सीखने के लिए हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको
कई चीज़ें हैं, मैं आपको ऑप्स्ट्रा भी बताऊँगा, ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑप्स्ट्रा भी बताऊँगा, वो भी कैसे यूज़ करते हैं, उसमें आपको कैसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, कि आप जैसे 9:15 पे जैसे ही आपकी मार्केट खुले, आपको 4 या 5 शेयर आपको मिलेंगे, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और आप ओवरनाइट भी पोज़ीशन बना के जा सकते हो, जो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको कम से कम अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा आपको। सपोज़ करो किसी आज आपने ओवरनाइट पोज़ीशन बनाई है, लोग बिल्डअप किया हुआ है लोगों ने, ट्रेडर्स ने और आपने उसमें पोज़ीशन बना ली है ओवरनाइट और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे 5 से 6 रुपए ऑप्शन में 1 या 2 रुपए या स्टॉक्स में 8 से 10 रुपए जैसे-जैसे का वॉल्यूम होता है वैसे-वैसे तो आप कमा के जा सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की बात कर लें। ट्रेडिंग व्यू में आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, आपने उसमें लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो स्टॉक्स आपको चाहिए जैसे कि मुझे सपोज़ करो मुझे चाहिए अडानी अडानी का शेयर चाहिए मुझे, या कोई भी लगा लो आप जैसे कि टाटा का ही लगा लें, टी टाटा स्टील का ही मुझे शेयर चाहिए या फिर टाटा एल्क्सी का मुझे शेयर चाहिए, तो उस टाटा एल्क्सी पे जो हमने डाला है टाटा एल्क्सी क्या उसके प्लस के पे क्लिक कर देंगे, हमारा शेयर ऐड हो जाएगा सबसे लास्ट में, टाटा एल्क्सी का शेयर। यहाँ पर आपको दिखाई देगी टाइमिंग, कितने टाइम पे आप देखना चाहते हो, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, डे। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स जितने भी आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे ही देखिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? ये वन डे टाइम फ्रेम पे मैं कल मैंने देखा था स्टॉक लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मोस्टली मैं ट्रेडिंग करता हूँ बैंक निफ्टी में। बहुत अच्छा स्टॉक है, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया हाई लगा दिया है 10,238। कभी मैंने ये 4500 रुपये में शायद खरीदा था, बाद में मैंने इसमें कोई 1000 या 1200 रुपये प्रॉफिट हुआ पर शेयर उसको बेच दिया। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तगड़ा शेयर है। अगर ये सही से ऐसे चलता रहा तो कुछ सालों में हो सकता है ये एमआरएफ के बराबर भी आ जाए। उसको आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में और अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें। थोड़ा सा महंगा हो गया है ये, 3,500-4,000 रुपये का शेयर था जब मैंने लिया। देखिए यहाँ पर इसने अपने हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पर देखो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, सही है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया 9,738 ये ट्रेड कर रहा है 10,234। इसने हाई लगाया है 10,393। बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है? तो आप कोई भी शेयर ऐसे ऐड कर सकते हैं और आपको ट्रेड करना है तो आप हमेशा स्टॉक्स में ट्रेड करना तो डे टाइम फ्रेम में कीजिए। उसके बाद आप 15 मिनट्स के लिए इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स ही यूज़ कीजिए। किसी भी शेयर में अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट ही यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे 15 मिनट पे आए, इसने हायर हाई बना रहा है, ये देखिए हायर हाई बना रहा है। अब हाई हाई निकालने के लिए देखिए ये हायर हाई बनाने के लिए ये देखिए ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, इसने हायर हाई ही बनाया है। देखिए इसने हायर हाई बनाया है। हाँ, लाइट नहीं है यार, कौन सा फैन की आवाज़ आ रही है अपने आपको, इन्वर्टर पे चल रहा है। तो अब हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे उसको मैं बता देता हूँ। अगर आपको इतनी चीज़ बता ही रहा हूँ तो ये बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ये स्टॉक ढूँढा, आपने यहाँ पर इसके रेंज रेंज कर लिया और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। रेंज का ब्रेकआउट हुआ इसने 9728 पे, 9728 पे इसने अपने रेंज का ब्रेकआउट किया। यहाँ पर रेंज जो थी जिसने यहाँ हाई लगाया था उसको 9720 यहाँ पर आपके एंट्री हो जाती है तो आपका प्राइस कितना मिलता है, आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है। तो कल मिस करते हैं, ये देखिए कितना 646 पॉइंट, ओह माय गॉड 646 पॉइंट एक दिन में, कमाल। 646 पॉइंट का मतलब अगर आप 50 शेयर भी ट्रेड करते फॉर इंट्राडे
आपको तो 6 पंच 30 30,000 के करीब आपको 32,000 के करीब 50 इंटू 646 2,000 के करीब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,300। हाँ, चलो इसको छोड़ते हैं, हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, कैसे फाइंड करें कि हमें पता चल जाए 9:15 पे हमें पता चल जाए कि स्टॉक्स किस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा आज हाई लो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो उसके लिए आप बेयरिश हैं तो बेयरिश ट्रेड ढूंढिए, अगर आप बुलिश हैं तो बुलिश ट्रेड ढूंढिए। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये देखिए, ये सबसे नीचे जो लाइन है इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्क्रीनर है। यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं स्क्रीनर, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से स्क्रीनर ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ओपन ना करके आप यहाँ से ओपन करके शॉर्ट करें, ये स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। आप इसको फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सब चीज़ दिखाई देंगी, घबराने की चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ काम आने वाली है। देखिए किस सेक्टर में है, ये सेक्टर दिखाया, किस फाइनेंस में है, किस सेक्टर में आपको देखना है। अगर आपको सेक्टर भी देखना है तो आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। आप सेक्टर वाइज नहीं देखना है तो आप वैसे देख लें। जैसे कमर्शियल का आ गया, हमने कमर्शियल पे क्लिक नहीं किया, कमर्शियल पे आ गया, या आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी, ये आप ढूंढ सकते हैं किस सेक्टर में आपको, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए, टेक्नोलॉजी में चाहिए, रिटेल में चाहिए, हेल्थ में चाहिए, हेल्थ सर्विस में चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, जिसका भी आपको जो सेक्टर पे आपको देखना है। आपको जो स्क्रीनर बता रहा है उसका फायदा बताऊंगा आपको कि आप, अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यू हैव सेड नो। टॉप गेनर के बाद आपको वॉल्यूम देखना है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि उसी पे ही आपको सबसे ज्यादा पैसे बनने वाले हैं। सपोज करो आपका एक टॉप गेनर है, कोई शेयर है आपका जिसमें 10 रुपए बढ़े हैं, लेकिन उसमें बाइंग सेलिंग्स बहुत कम हो रही है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसमें आप चांसेस आर वेरी हाई कि आप उसमें मार खा जाओ। जैसे कि हम कैसे बताऊं, जैसे कि हम कोई मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल शॉप्स होगी जहाँ पर मार्केट नहीं होगी, तो उसका प्राइस हमेशा हाई ही रहने वाला है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, ठीक है। और वैसे ही शेयर में होता है, जब बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, तो उसी में ही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ज़्यादा घटता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें नोट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप ट्रेडिंग में ओपन करेंगे, आप स्टॉक्स में करने वाले हैं, इंडेक्स में करने वाले हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो आपको धीरे-धीरे पता चलेगी। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल जो है मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स भी है। इंडेक्स में करता हूँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। शुक्रवार को मैं इंडेक्स में नहीं करता हूँ, चाहे वो 2000 पॉइंट नीचे गिर जाए, तो 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए। सोमवार को नहीं करता, क्योंकि एलटीपी बहुत प्राइस होता है, लास्ट ट्रेड प्राइस, एलटीपी मीन लास्ट ट्रेड प्राइस, वो तो बहुत हाई होता है और मूवमेंट बहुत कम होते हैं। मूवमेंट बहुत कम होते हैं, बहुत नए के बराबर ही मूवमेंट होती है उसमें। अगर आप सेलर्स हैं तो आप पैसा बना लोगे, बायर्स बहुत कम पैसा बना पाते हैं। कोई है कुछ एक जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, वही पैसा बनाते हैं। अदरवाइज आप पैसा खोगे, क्योंकि जब शुक्रवार को जो प्राइस होता है वो हाई होता है और वो टाइम टिके के कारण धीरे 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 कम होता चला जाता है। और आप मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो शुक्रवार को बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो चलो जिस पे टॉपिक पे आते हैं, हम स्क्रीनर का यूज करने वाले थे, तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम प्लस टॉप गेनर। और आप बुलिश हैं तो टॉप गेनर में कीजिए, और आप बेयरिश हैं तो टॉप लूजर्स में कीजिए। टॉप लूजर्स के साथ भी, टॉप लूजर्स के साथ फिर आपको वही करना है, वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम हमेशा चाहिए आपको, वॉल्यूम के बगैर आप किसी भी शेयर में मत करें। जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वही करना है आपको। वॉल्यूम क्या है, 1, 4, 5 क्या होता है, 1, 4, 5। ये देखिए यहाँ 2.108 मिलियन डिविज लैब कल मैंने शुरू में ही आपको डिविज लैब का बताया था। अब ये देखिए कल भी यहाँ पर अगर आप
ट्रेड करने वाला है तो इसमें कर सकते हैं। डिवीज लैब में देखिए स्ट्रॉन्ग सेल, सिग्नल दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग सेल। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, देख लेना, आप पूरा यूट्यूब सर्च मार लेना, अगर आपको ये चीज़ कोई बता दे, कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि आप धीरे-धीरे सीखोगे और आप भी नहीं बताओगे किसी को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज होती है जो आप टाइम के साथ गेन करते हैं, ठीक है? अब जैसे डिवीज़ लैब है, कल मैंने ऐसे देखा था, वॉल्यूम गया और वॉल्यूम प्राइस में और सर मैं गया था, मैं बियरिश बुलिश दोनों रहता हूँ। अब तो देखिए एचडीएफसी बैंक है, स्ट्रॉन्ग टू बाय है, 0.55% नीचे गिरा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक गिरा नहीं, अभी ऊपर जाने वाला। जैसे मारुति है 1.30%, मारुति न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन अभी ये बियरिश में, हम अभी देखेंगे उसको। इस पे कोई भी आपको स्ट्राइक, आपने जाके यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे, इसको मिनिमाइज कीजिए और सीधा 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाइए। 1 लिखिए और डी लिखिए और सेट कर दीजिए। अब ये देखिए, अब ये यहाँ से इसने अपना लेवल ब्रेक किया था, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना लेवल ब्रेक किया था, यहाँ से पुलिस था, फिर धीरे 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 ऊपर जाता है। अब यहाँ से देखिए कितने दिन से बेरिश है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज से बेरिश है। बेरिश में इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे के यहाँ बहुत अच्छी कैंडल बनाई, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और सेलर्स एक्टिवेट और प्राइस को नीचे धरा। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे बंद हुआ 8948 पे। कहाँ बंद हुआ, सॉरी यहाँ पे बंद हुआ, ये है 8953.50 पे बंद हुआ, 8954 लगा लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपन, गैप ओपन हुआ, फिर सेलर्स के लिए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर जहाँ ये बंद हुआ था उससे प्रीवियस डे, वहीं पर लगभग ले जाके बंद कर दिया। फिर बायर्स भी एक्टिवेट हुए, सारा दिन ऐसे चलता रहा, पहले सेलर्स फिर बायर्स, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ये फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ है फ्लैट और फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ एक रेंज बन गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं 6 दिन, ये 6 दिन अपना लो को इसने ब्रेक नहीं किया। जो लो इसने बनाया था, छठे दिन इसने उस लो को ब्रेक किया, लेकिन बिलो क्लोज नहीं किया। जो हमने ये लगाया है 8805 या 8800 के करीब, इसके लो को इसने इसके लो पे क्लोज नहीं किया, 8800 नीचे क्लोज नहीं किया। अब कल 8800 नीचे खुला, 8800 नीचे खुलते ही मार्केट ने कितना डाउनफॉल दे दिया। टाइम फ्रेम जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखिए कितना तगड़ा डाउनफॉल हुआ। देखिए 12 तारीख का यहाँ पर ओपन हुआ कितने पे, 8819 पे ओपन हुआ और जैसे इसने 8795 को ब्रेक किया, 1 2 जैसे कैंडल ब्रेक किया, कितनी बड़ी कैंडल, पहली ही कैंडल 15 मिनट की कैंडल, कितने प्राइस की, 125 पॉइंट की कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल ही 125 पॉइंट। उसके बाद रेंज बाउंड रहा है ये, उसका देखिए मार्केट यहीं घूमता रहा, यहीं घूमता रहा, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और आपको ट्रेड करना है तो। अगर ये बिलो 8676 8676 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं। और उसका नेक्स्ट टारगेट कुछ नहीं कह सकते, पेरिस में कुछ भी हो सकता है, कितना भी गिर सकता है। नेक्स्ट टारगेट तो बनता है ये 8624, फिर यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर मार्केट टैंक ले रहा था, तो यहाँ पर भी आपका नेक्स्ट टारगेट होता है 8570। तो इस टाइप से आपको शेयर को फाइंड करना है और ट्रेड करना है। मैं बता दूं आपको,
ट्रेडिंग के लिए आपको बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा आपका, अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हो डे फ्रेम पर ही, 1 डे टाइम फ्रेम पर रहिए। आपको अगर इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट्स पे रहिए। स्टॉक्स में खास करके 15 मिनट पे, इंडेक्स में आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं। और आप इंडेक्स भी, जैसे कि इंडेक्स तो मोस्टली बैंक निफ्टी में ही करते हैं, कोई निफ्टी में करता है, कोई बैंक निफ्टी करता है। देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट है कल का। जो बेयरिश मार्केट होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फाइट, बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिरते हैं, धड़ाम 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 ऐसे गिरेगी। और जो बुलिश होती है वो धीरे 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 ऊपर होगा। बुलिश हमेशा गैप अप ओपन होगी, गैप ओपन होकर ऊपर जाती है, ज़्यादा ज़्यादा देता नहीं है आपको। बहुत ही ज़्यादा कोई खास न्यूज़ होती है तभी आपको इसमें कुछ ना कुछ मिलता है। ये इसका दिखा पड़ जाने का। अगर मैं बेयरिश दिखाऊं आपको, अगर कभी भी बेयरिश मार्केट रही हो कैसे गिरी है, तो आप देखिए पीछे आते हैं, देखिए मार्केट बेयरिश। आपको यहाँ देखिए बुलिश में, बुलिश देखिए आपने, देखिए बुलिश कैसे गई है, धीरे 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 गैप अप ओपन होने के बाद देखिए इसका प्राइस कैसा। अगर मैं आपको गैप अप के साथ दिखाऊं तो इसका प्राइस रेंज कितना रहा है, 701 पॉइंट। और किसी ने रात को पोजीशन बनाई है, यहाँ पर बंद हुआ था, यहाँ से देखेंगे तो कितना पॉइंट रखेंगे, 833 पॉइंट। 833 पॉइंट इसने कवर किए हैं गैप अप ओपनिंग के बाद, गैप ओपनिंग के साथ, सॉरी बात नहीं, गैप ओपनिंग के बाद इसने कवर किए हैं 357 पॉइंट। लेकिन कितना टाइम, सारा दिन ले लिया। अब मैं आपको बेयरिश दिखाता हूँ। बेयरिश जब मार्केट होती है तो कितना जल्दी गिरती है बेयरिश मार्केट, बहुत जल्दी गिरती है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी गिरती है। ये देखिए यहाँ बेयरिश मार्केट, कितना बड़ा फॉल आया, ओपन हुआ गैप अप, लेकिन देखिए कितना यहाँ से रहा था, देखिए 1395 पॉइंट। ओह माय गॉड। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब मार्केट बुलिश होती है तो गैप अप ओपनिंग के साथ धीरे 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 आगे बढ़ती है इंडेक्स में। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस से आपको वेट करना पड़ेगा अपने टारगेट्स का, तभी आप पैसा बना पाओगे। लेकिन बेयरिश में ऐसा होता है, अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो आपको एग्जिट का टाइम ही नहीं देगा। टाइम इसलिए देगा क्योंकि वो ऐसे गिरेगी जैसे छत से पानी गिरता है बारिश आने के बाद, ऐसे मार्केट गिरती है। और जब हम वही पानी को हम अपनी टैंकी में चढ़ाते हैं तो कैसे जाता है, धीरे 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 जाता है। ठीक है, तो यही है स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला। जब बेरिश होते हैं, बेरिश मार्केट जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा गिरती है, एक दिन में आपको 2000 पॉइंट भी गिर सकती है। और कैप अप ओपनिंग में यही होता है, कैप अप या कैप डाउन ओपनिंग में ये होता है, अगर मार्केट बेरिश है तो 1200 1500 1000 800 700 पॉइंट, ये ये आपकी गैप गैप डाउन ओपनिंग होगी। अगर बुलिश मार्केट है, बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट है, तो भी 300 400 450 मैक्सिमम 450 पॉइंट, 450 500 पॉइंट। इससे ज़्यादा बेयरिश मार्केट में गैप ओपनिंग मैंने तो नहीं देखी भाई। हाँ, एक दिन मैंने देखे थे 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन वो 1200 पॉइंट, आप लगा लो 1200 पॉइंट सेम डे फिल हो गया, तो सारा गैप डाउन फिल हो गया था। 1200 पॉइंट नीचे आके वापसी वहीं पे क्लोज कर दिया था मार्केट। और गैप डाउन में ऐसा नहीं होता है कि गैप डाउन बहुत ज़्यादा नीचे हो गया और उसको गैप को फिल कर दिया, बहुत कम चांस होते हैं। गैप डाउन हो गया तो पैनिक होते हैं, सेलिंग हमेशा पैनिक पैनिक में ही होती है, बहुत फास्ट होती है। और जो बाइंग हो जो होती है वो धीरे धीरे स्लो 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 होती है। सपोज करो आपने कोई शेयर लिया है 500 रुपये पे, और वो आपने लगा रखा है कि मैं 500 रुपये इस शेयर को खरीद रहा हूँ, जैसे ही 500 रुपये आएगा या तो मैं बाइंग करूँगा, और नेक्स्ट डे वो 515 या 520 पे चला गया, तो आप उसको बाइंग नहीं करेंगे। बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं उसको बाइंग नहीं करें, क्योंकि वो तो 15 से 20 रुपये वैसे ही अब आगे ऊपर ऊपर खुल गए हैं,
तो आप उसको बाइंग लिखे। अब क्या करेंगे, जब वो वापसी 500 के रुपए के ऊपर आएगा, जैसे ही वो 500 रुपए के ऊपर आएगा, आप उसको बाय करो, ठीक है? तभी बोलते हैं, तभी सभी जो भी स्टॉक मार्केट में जो होते हैं, सभी कहते नहीं हैं आपको, जैसे मार्केट गया, ऐसे ओपन हुआ, ऊपर गया और जैसे ही दोबारा उसी एरिया में आता है, तो फिर दोबारा से बारिश एक्टिवेट होते हैं और फिर ऊपर मार्केट जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जब बेयरिश जो होती है मार्केट, बहुत कम चांसेस होते हैं बेयरिश मार्केट में कि आप उस लेवल का दोबारा से वेट करो, अगर वो लेवल आएगा तो वो सेम डे नहीं आएगा, लेकिन ये जो लेवल है बाइंग का, वो सेम डे आ सकता है। जैसे मार्केट खुला यहाँ पर, सीधा डाउन हो गया, इतना इतना डाउन हुआ, फिर वो अगर वापसी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो आएगी, इतना आएगी, 50% आएगी, 38% आएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम 61% आएगी। फिर उसके बाद नीचे आएगा मार्केट, ऐसे। लेकिन बैंक में क्या होता है कि बैंक में मार्केट सीधा कुछ लेवल पे लेके आ सकता है सेम डे पे, अगर 15 से 20 रुपए भी ओपन हुआ है कोई शेयर तो। तो हम टॉपिक तो हमारा था ट्रेडिंग व्यू का। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा मैंने बताया था कि आप ऑप्स्ट्रा में भी शेयर कर सकते हैं। आप इस स्क्रीनर का यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ऑप्स्ट्रा का स्क्रीनर भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो बेस्ट है। आप उसमें तो 4 से 5 आपको शेयर मिलेंगे फिर, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे? वो आपको बताया था। सीधा से ऑप्स्ट्रा पे जाइए, OPSTRA लिखिए, ऑप्स्ट्रा पे गए, किया, लॉगिन किया, गूगल, बैटरी डाउन 32%, सरकार